सीताराम विश्वभारती राम दाता दयाल मध्यमान सतगुरु मानराम जी पर्यंताम वंदे गुरु। श्री राम। हाँ हाँ? बोलो ऑनलाइन क्लास है, बाद में बात करें। श्री राम। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम जय श्री राम गुरुदेव। राम जय श्री राम। सीताराम राम राम सीताराम राम। हम लोगों ने तो सुनना के बारे में देखा, आकाश तत्व के बारे में आगे बताऊंगा जब तत्वों का जिक्र आएगा। तो सुनना के स्थान बताए, आकाश का स्थान बताया आपको। ये सभी चीजें उसी परमपिता परमात्मा की तरफ इशारा करने के रास्ते हैं, और जो सबसे मुख्य रास्ता है वो है कुंडलिनी। कुंडलिनी नाड़ी वास्तव में परमात्मा नहीं है। मेरे बहुत सारे शिष्य कहते हैं कुंडलिनी जगाना बता दो। कुंडलिनी नाड़ी किसी भी सूरत में परमात्मा नहीं हो सकती। कुंडलिनी परमात्मा की अनुभूति करने का रास्ता है, एक जरिया। दूसरा, जो कुंडलिनी नाड़ी है वो जय श्री राम गुरुदेव। परमात्मा प्रणाम। माइक बंद कर, उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराने का जो जरिया है वो कुंडलिनी है। और कुंडलिनी से सबसे बड़ा फायदा ये है, वो पता पड़ती है हमारे को। गुरुदेव आवाज धीरे आ रही। प्रणाम गुरुदेव, आवाज धीरे आ रही है गुरुदेव। पंखे से आ रही है। पंखा की गति धीरे कर दे रहा हो, आप बंद मत कराओ, थोड़ा धीरे हो जाए। आवाज आपका डिस्टेंस है नहीं, देखो आवाज वाइब्रेट होगी। हाँ, अब तो आ रही है साहब। हाँ बिल्कुल, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ, तो कुंडलिनी नाड़ी कभी भी परमात्मा नहीं हो सकती। कुंडलिनी नाड़ी परमात्मा का अनुभव कराने का एक जरिया है, मुख्य जरिया है, एक मुख्य रास्ता है। कुंडलिनी नाड़ी से ये पता पड़ता हमारे को कि आज तक हम लोगों ने इसको दुनिया समझा, जिसको हम ये 700 750 देश है, इसको दुनिया समझ बैठे हम अज्ञानतावश। जबकि परमपिता परमात्मा का तो जो स्थल है ना, वो ब्रह्मांड का नायक है। इस पृथ्वी का नायक नहीं है, पूरे ब्रह्मांड का नायक है। तो इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होती है सूक्ष्म शरीर के द्वारा। मैंने सूक्ष्म शरीर के बारे में आपको बताया था। सूक्ष्म शरीर के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड की जानकारी होना, और एक दूसरी जगह अगर सक्षम हो, इतने बहुत शक्तिशाली हो, सक्षम हो, आप गुरुदेव की कृपा है, तो इसमें भ्रमण भी कर सकते हो। और अब इसको अपने नेत्रों से देख सकते हो, इन भौतिक नेत्रों से नहीं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में भौतिक नेत्र होते ही नहीं है। तो वो जो पीनियल ग्लैंड है, जिसको हम मेडिकल की भाषा में बोलते हैं, उसके द्वारा सूक्ष्म शरीर चाहे जहां विचरण कर सकता है, और इस पूरे भूगोल को, पूरे ब्रह्मांड के भूगोल को वो अच्छी तरह से देख सकता है। तो ये है कुंडलिनी। अब कुंडलिनी नाड़ी एक शक्तिशाली नाड़ी है हमारे। आपने देखा होगा एक स्केलेटन देखो ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी का जब स्केलेटन देखोगे ना आप, तो मूलाधार के पास में त्रिकोण टाइप का, इस प्रकार का, ये इस प्रकार इस प्रकार का त्रिकोण एक हड्डी है हमारे यहाँ नीचे, नाभि स्थान के नीचे इस प्रकार की एक हड्डी है। आप स्केलेटन देखना, उस त्रिकोणमयी हड्डी के बीच में
वो रहती है कुंडलिनी, जिसको हम बोलते हैं, योग की भाषा में उसको सर्पणिक बोलते हैं, नागिनी बोलते हैं, क्योंकि वो 3 साढ़े 3 आटे खा के बैठी रहती है इसमें। तो उसी पर मूवमेंट करना होता है, उसी में मूवमेंट करना, कुंडलिनी को जागृत करना होता है। क्योंकि इस तरीके की जो हड्डी होती है ना, इस तरह इधर से पीड़ा नाड़ी आ रही है, इधर से पिंगला नाड़ी आ रही है, और ये जो बीच में आपको छेद दिख रहा है, इसमें से सुषुम्ना प्रवाहित होकर हमारे चक्रों को भेजती हुई ऊपर जाती है। यही कुंडलिनी का मुख्य काम है। तो आज तक जब हम माँ के पेट से पैदा हुए इस दुनिया में आए हैं, तब से लेके ये, जैसे हम माँ के गर्भ से इस धरती पर आए, तब वो सुप्त अवस्था में पड़ी थी। माँ के गर्भ में से जब आए तब से वो सुप्त अवस्था में पड़ी, तो आज तक सुप्त अवस्था में पड़ी, यानी सोई हुई पड़ी है। उसका मूवमेंट करना, उसको जगाना। अब प्रश्न ये है कि सुप्त अवस्था में पड़ी तो फिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है? वो अपनी मर्जी से रोज 24 घंटे में एक बार, 24 घंटे में एक बार वो मूवमेंट करती है। और हम जिसको पिताशय बोलते हैं, उसको अमृत कुंड बोलते हैं हमारे धर्म की भाषा में, साइंस की भाषा में पिताशय बोलते हैं। उस पिताशय में एक डुबकी ऐसे लगाकर और उल्टी होकर, और हमारे जो बंक नाल है, रीढ़ की हड्डी है, इसमें डालती है, वो ठेठ ऊपर जाती है, और उससे फिर हमारा दिमाग चलता है पूरे 24 घंटे, कौन क्या है क्या नहीं है, सारी रूपरेखा, जो भी हम काम करते हैं जितने भी प्रकार के। तो ये है कुंडलिनी का काम। अब वास्तव में ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां वर्तमान है, जितनी भी ताकतें हैं अभी इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, उन सबको ईश्वर ने शरीर रूपी इस पिंड में एकत्रित कर दी। इसमें जितनी भी शक्तियां हैं ब्रह्मांड के अंदर, उस सारी शक्तियों को इस पिंड के अंदर स्थापित कर दी परमपिता परमात्मा ने। और ईश्वर ने शरीर रूपी इस पिंड में एकत्रित कर दी, किंतु सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण योनि मंडल के मध्य स्थान पर, जहाँ से ये मेरुदंड के भीतर होती हुई ऊपर की ओर चलती है। मैंने बताया ना अभी कि त्रिकोण योनि मंडल बोलते हैं उसको, जो इस प्रकार की जो हड्डी होती है ना, इस प्रकार की, उसको योनि मंडल बोलते हैं। उस योनि मंडल से होते हुए वो मेरुदंड से के रास्ते ठेठ ऊपर को जाती है, जिसको सहस्त्रार बोलते हैं। अब साधारण अवस्था में ये बंद रहता है, इसी कारण इसकी शक्ति आरक्षित रहती है। खाली पीछे का भी जो गुरुमुखी नहीं है, और गुरुमुखी के अभ्यास करते हैं, तो उनका भी। ये ये बंद कर दो, माइक किसका चालू है? माइक किसका चालू है? माया, माइक बंद करो। तो नॉर्मली ये बंद रहती है, कुंडलिनी नाड़ी भी बंद रहती है, सुप्त पड़ रहती है, और सहस्त्रार भी बंद रहता है। तो साधारण अवस्था में अब इसको, और जो संचालित करने का काम हमारे गुरुदेव करते हैं, हमारी क्रिया करती है, करना आपको पड़ेगा। साधारणतया ये बंद ही रहती है, अविकसित रहती है। प्राण शक्ति केवल इड़ा पिंगला द्वारा ही इस त्रिकोण मंडल के नाम वाम और दक्षिण भाग से ऊपर की ओर चक्रों को छूती हुई चलती है। सारे शरीर में निरंतर ये प्रवाहित होती रहती है। आज तक हमने जिस नाड़ियों को काम में लिया, वो दो ही नाड़ियों को काम में लिया, इड़ा नाड़ी को और पिंगला नाड़ी को। इड़ा नाड़ी के कर्म, जितने भी शुभ कर्म है, लाभदायक है, अच्छे कर्म है, जितने भी तेजस्वी हिम्मत के, पढ़ाई लिखाई के जितने भी काम है, वो सूर्य है। और इन दोनों ही नाड़ियों की वजह से हमारा जीवन चल रहा है। सिर्फ जीवन चल रहा है, सिर्फ ये शरीर चल रहा है। और आज तक हमने यही करा कि इस शरीर को चलाया, परमात्मा से कोई लेना देना रखा ही नहीं हमने। अब ये सुषुम्ना नाड़ी पर कभी हमने जिक्र करा नहीं, चर्चा करी नहीं। सुषुम्ना ही एकमात्र ऐसा है जो उस योनि मंडल के मध्य भाग से होते हुए चक्रों को भेजती हुई ऊपर जाती है, और वहां उसका डेस्टिनेशन, लास्ट डेस्टिनेशन, जिसको सत्य कहते हैं, जिसको शिव कहते हैं, जिसको सुंदर कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वहां तक ये ले जाने का काम करती है। इसीलिए हम गुरु की शरण में जाते हैं। अब ये दो नाड़ियां तो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, दोनों नाड़ियां, इड़ा और पिंगला नाड़ी, लेकिन उस पर कभी हमने ध्यान दिया नहीं। इस त्रिकोण योनि मंडल में एक अति सूक्ष्म, ये जो त्रिकोण मंडल जो मैंने अभी बताया, इसमें अति सूक्ष्म, यानी सूक्ष्माति सूक्ष्म एक नाड़ी है, विद्युत समान अद्भुत दिव्य शक्ति वाली नाड़ी लिपटी हुई है। इस पे लिपटी हुई है, इस पे, इसके अंदर लिपटी हुई है।
इसका दृष्टांत एक ऐसी सर्पणी से दे सकते हैं जो 3.5 लपेटे खाई हुई और फण को ऐसे करके बैठी हो, ऐसे अपन मान सकते हैं। और अपने पूंछ को मुख में दबाकर कुंडलिनी नाड़ी हमेशा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक बूंद लेके और हमारे बंद नाल में डालती है और वापस अपनी यथास्थिति हो जाती है, यानी अपने मुख में उसकी पूंछ ऐसे दबा के फिर वो 24 घंटे पड़ी रहती है। उस मुख में से वो पूंछ निकालना ही तो कुंडलिनी जगाना है। अब ये मुख में दबाए शंखाकार होके सो रही होती है, शंख की आकृति में, इसी को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं और इसी को हम सुपर पावर कहते हैं। इस दुनिया एक तरह से सुपर पावर कह सकते हैं, जब तक जगा रहे नहीं जगाया तब तक सुपर पावर तो परमात्मा है। ये नाड़ी बिना प्रयोग के सुप्त रहती है। अगर आप प्रयोग नहीं करोगे तो हम शमशान में जाएंगे तब तक ये सुप्त पड़ी रहेगी। माँ के पेट में जब बालक होता है तब ये कार्यशील होती है, क्रियान्वित करती रहती है, अपना काम करती रहती है, परमात्मा को भजन करती रहती है, परमात्मा को याद करती रहती है। लेकिन जैसे इस धरती पे आए हम लोग, ये इसने काम करना बंद कर दिया। इसने काम करना बंद कर दिया, सिर्फ 24 घंटे में एक बार अपनी क्रिया करती है, फिर पड़ी रहती है। इसीलिए हम सतगुरु की शरण में जाते हैं कि वो वापस इसको क्रियाशील करने का तरीका बताता है, ताकि हम सूक्ष्म शरीर से इस ब्रह्मांड का नजारा देख लें। श्री राम गुरु थे, उन्होंने अंड पिंड ब्रह्मांड एक शास्त्र लिखा। अंड इसको बोलते हैं, ये जो शरीर है, पिंड इस दुनिया को बोलते हैं और ब्रह्मांड उसको बोलते हैं जो इसमें बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे तारे, बहुत सारे चांद, बहुत सारे सूरज हो। इसका शरीर संबंधी कोई कार्य बाह्य दृष्टि से प्रतीत नहीं होता है। इस कुंडलिनी का बाह्य दृष्टि से कोई भी इशारा आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि भाई कुंडलिनी किस जगह पर है। इस कारण पाश्चात्य शरीर शास्त्र के विद्वान जो फिजियोलॉजिस्ट थे, बाहर के जो विदेशी लोग हमारे देश में आए, अभी तक इसका कुछ पता नहीं लगा सके। बहुत बार रिसर्च हुआ कि क्या है ये, लेकिन पता नहीं लगा सके। लेकिन यूनान, रोम, इन देशों से कुछ लोग आए, जिनका एक का नाम पाइथागोरस है और एक का नाम अफलातून है। ये दो विद्वान आए थे बाहर से। इनको इतना मालूम पड़ा कि हाँ, कोई तो चीज है इस शरीर के नाभि के नीचे, बस इतना मालूम पड़ा। ये मालूम नहीं पड़ा कि है क्या, लेकिन इनको ये पता पड़ा कि कुछ तो है, जिसकी वजह से ये जो भारतवासी है, भारतवर्ष के लोग हैं, वो परमात्मा का भजन करते हैं, सुमरन करते हैं और उसकी प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार का संकेत उनको मिला। नाभि के पास एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है। उन्होंने ये भी पाया कि नाभि के आसपास या नाभि के नीचे कोई अद्भुत शक्ति है जो काम करती है और जो मस्तिष्क की, इस दिमाग की प्रभुता और बुद्धि के प्रकाश को उज्जवल कर देती है, जिससे मनुष्य के अंदर दिव्य शक्तियां प्रकट हो जाती है। अफलातून और पाइथागोरस ने ये तो पाया कि नाभि के नीचे कोई चीज तो है ऐसी जो बहुत सुपर पावर है, जिससे पूरा दिमाग क्रियाशील हो जाता है और अद्भुत शक्तियों का संचार होने लग जाता है। ये उन्होंने पाया, लेकिन ये नहीं पाया कि वो है का, कौन है वो, कैसी है। कुंडलिनी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटों को खोलकर, मैं आपको बता दूं कि कुंडलिनी का ये जो चित्र है आज, इसको मैं 2 नहीं 3 बार करके आपको समझाऊंगा, क्योंकि बड़ा गहन विषय है ये, बहुत इंटीरियर सब्जेक्ट है ये। तो आज ये जरूरी नहीं कि मैं आज पढ़ा दूं तो आप इसको फाइनल समझो, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि मेरे पिछले पढ़ाए हुए के प्रश्न पूछा करो। आप लोग जब तक प्रश्न नहीं पूछोगे ना, तब तक कोई दिमाग में नहीं आने वाला। मैं सत्यनारायण की कथा कह रहा हूँ, ऐसे कह रहा हूँ, ये मान लो आप। सत्यनारायण की कथा में मेरी इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, जैसे मैं पंडित हूँ और आप श्रोता हो, इस प्रकार से आप सुन रहे हो। जब तक तर्क नहीं करोगे, मैं सत्संग में जाता हूँ कि प्रवचन करते हैं, तुम्हारा क्या होता है? तर्क होता है। तर्क इसलिए होता है कि वो जो उलझी हुई ग्रंथि है, उसको वो समझा सके। तो मैं तो आप लोगों को भी बार बार कहता हूँ कि इस प्रश्न पूछा करो। तो कुंडलिनी यदि किसी प्रकार से अपने लपेटों को खोलकर सीधी हो जाए, अगर किसी कारणवश वो सीधी हो जाए, तो इसका मुख सुषुम्ना नाड़ी के भीतर चला जाए, तो इसे कुंडलिनी जागृत होना कहेंगे। अगर किसी कारणवश, कुछ कारण होते हैं, एक तो क्रियात्मक, एक तो आपको क्रिया आपको करनी पड़ेगी, एक हमारे गुरु कृपा, दोनों की वजह से अगर ये सक्रिय हो जाए और एक बार अगर सुषुम्ना में चली गई, तो सज्जनों,
फिर तो वो ऊपर जाके ही रहेगी वो, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बस उसके लपेटे ही तो खोलना है हमारे को। उसमें एक बार उसमें मुँह घुस गया उसका सुषुम्ना में, तो फिर वो वापस नहीं आएगी। यानी वो आनंद लेगी, परमानंद की प्राप्ति करेगी। जिस प्रकार सुसज्जित कमरे में बिजली के तार, नाना प्रकार के ग्लोब, जाड़, फानूस, बिजली के यंत्र, पंखे आदि लगे हो और बिजली का बटन दबाने से ये सब क्रमशः अपना-अपना कार्य करने लग जाते हैं। इसी प्रकार कुंडलिनी रूपी बटन के दबाने से विद्युत का प्रवाह, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो सुषुम्ना के तार में पहुंचता है और सारे चक्रों को नाड़ियों को प्रकाशित करता है। एक बार अगर कुंडलिनी नाड़ी सुषुम्ना में प्रविष्ट कर गई, सुषुम्ना, ये याद रखना, सुषुम्ना में 3 नाड़ियां होती है। सुषुम्ना में प्रवेश कर गई तो जैसे एक बटन को दबाने से अपन दिवाली को देखते हैं, वो झाड़ फानूस लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं छोटी-छोटी सी। एक बटन दबाने से सारे बल्ब जल जाते हैं छोटे-छोटे। इसी प्रकार से अगर कुंडलिनी सुषुम्ना में प्रवेश कर गई तो आपको अद्भुत लगेगा और सारे के सारे चक्र प्रकाशमान हो जाएंगे। और सज्जनों, एक-एक चक्र पूरे-पूरे ब्रह्मांड के बहुत-बहुत बड़े-बड़े हिस्से हैं ये। हम छोटा-सा एक शरीर मान लेते हैं 5 फुट का, 7 फुट का, लेकिन वो उसमें प्रवेश करते ही सारे तरंगे अपने आप विकसित हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएगी। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि मेरे गुरुदेव ने बताया कि कभी भी, ये बात मैं आपको भी बोलता हूँ, कि ऐसी-ऐसी चीज़ आपको नज़र आएगी जो आपने आज तक की ज़िंदगी में कभी देखी नहीं है। आज तक की ज़िंदगी में कभी सुनी भी नहीं है। ना देखी है, ना सुनी है, ना स्पर्श करी है। वैसी चीज़ें अगर दिखेगी तो मेरे गुरुदेव कहते थे कि भाई इसमें डरने का कोई विषय नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि डरने का कोई विषय नहीं है, जब हमारे सतगुरु है तो फिर डर किस बात का? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहाँ नज़र आएँगी हमारे को। और अंदर जो हमारे को जीव नज़र आएँगे उस मंडल में, जैसे बहुत सारे ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे ग्रह हैं, उसमें अलग-अलग ग्रह पर जैसे अलग-अलग टाइप के जो जीव है, उनकी लैंग्वेज अलग है। वो क्या बोल रहे हैं हमारे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए हम सतगुरु को अपना हाथ पकड़ कर अंदर जाते हैं और उनसे सतगुरु उन बातों को अच्छी तरह समझता है। वो फिर ट्रांसलेट करके हमारे को बताएगा। तो डरने का कोई विषय नहीं है। हालाँकि ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखेगी। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि डायनासोर की एक फ़िल्म देखी होगी आपने। इतने बड़े-बड़े जानवर, जो मकान जितने इतने बड़े जानवर। तो ऐसे होते हैं कि नहीं, ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अ, कभी भी तो पृथ्वी पे हुआ होगा ऐसा, जब भी तो वो दिखाते हैं। तो आज भी किसी न किसी ग्रह पर विद्यमान है, कोई भी जीव लुप्त नहीं हुआ। कुंडलिनी शक्ति के सुषुम्ना के मुष्ट में प्रवेश होने पर नाना प्रकार के अनुभव होते हैं। बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं जो अकथनीय हैं, जो जिसको कह नहीं सकते। जिस प्रकार पृथ्वी में लगे हुए नल द्वारा पानी ऊपर जाने में केवल एक मशीन काम करती है। पानी को ऊपर भेजने के लिए एक मशीन काम करती है, हम बटन दबा देते हैं, पानी के फ्लो को ऊपर कर देती है। ऐसे ही इसका एक बार बटन दबाना सीख गए, एक बार उसके मुख को सुषुम्ना में डालना सीख गए, तो ऐसे-ऐसे अनुभव होंगे जो अकथनीय है, यानी आप कह नहीं सकते हो, अशब्दी, आप शब्द से लिख नहीं सकते हो। इसी प्रकार साधना से इस शक्ति को चेतन करके हर चीज़ साधना माँगती है। मैंने एक लिस्ट भेजी थी आप लोगों को, उस लिस्ट को, क्योंकि अगली जो क्लास होगी मेरी विदेश यात्रा के बाद मैं वो क्लास करूँगा, तो अगली जो क्लास होगी वो प्रैक्टिकल की होगी और प्रैक्टिकल सज्जनों तभी संभव है जब आप वो क्रिया करोगे। मैंने लिस्ट भेज दिया, करना नहीं करना आपका काम है, मेरा काम बताना है। साधना से इस शक्ति को चेतन करके सुषुम्ना में लाने का यत्न किया जाता है और इस शक्ति को जागृत करने में जैसे भस्त्रिका है, जैसे लूनाराम जी, आप जोधपुर वालों के लिए तो एक प्लस पॉइंट है, आप लूनाराम जी को बुला लो, तो ये राजबाला के कमरे में लूनाराम जी अच्छी तरह बताएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम है, सूर्य भेदी प्राणायाम है और बंद और मुद्राओं का आपसी सामंजस्य, ये सारी चीजें आप धीरे-धीरे करो। और मैं तो कह रहा हूँ आज से आप ये नियम बना लो कि देसी घी गाय का मंगा लो, देसी गाय का घी 100 ग्राम, और अपनी उंगली से इस नाभि के अंदर रात को लगा के सोया करो।
क्योंकि यहीं से उसकी जड़ें चालू होती है कुंडलिनी की। अभी तक ये शुष्क पड़ी है, 72,000 नाड़ियों का केंद्र यही है, तो अभी तक शुष्क पड़ी है। हमारी माँ ने या दाई माई ने या नर्स ने हमारी जो नाल काटी होगी, नाल काटने के बाद हमारी माँ ने कोई हल्दी फल्दी लगा दी होगी तो लगा दी होगी उस समय, तेल वेल। उसके बाद हमने कभी उसको छेड़ा ही नहीं। इसी वजह से नाभि में इतनी बुरी गंध आती है, आप अपनी अपनी खुद की नाभि में उंगली डाल के सूंघो, आप सूंघ नहीं सकते, क्योंकि हमने इसको कभी गीली करी नहीं। इस शक्ति को चेतन करने में सहायक होते हैं। उसके मुख का सुषुम्ना में प्रवेश केवल ध्यान की परिपक्वता से ही संभव है। जिस व्यक्ति का ध्यान जितना परफेक्ट है, वो उतना ही इसमें परफेक्ट होगा, ये आप लिख लो। दूसरे प्राणायाम तो आपको करने ही है। मान लो दूसरे प्राणायाम आपने किसी कोई जैसे बहुत सारे कोई मोटा शरीर है किसी का, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे मेरे चेले या चेलियां लोग मोटे हैं, तो वो ये बहुत सारी क्रियाएं कर नहीं सकते। भाई आप मेडिटेशन तो कर ही सकते हो ना, मुख्य है मेडिटेशन। मेडिटेशन मास्टर की है। ध्यान के बिना बाह्य साधनों से कुंडलिनी शक्ति को क्षोभ पहुंचाने से अधिक मूर्छा आएगी प्राप्त हो सकती है, जो सुसुप्ति और बेहोशी से ऊंची होती है। किसी वास्तविक स्वरूप स्थिति नहीं है और न ही सूक्ष्म जगत का अनुभव है। मेरे बहुत सारे शिष्य, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप खुद अपने आप को अनुभव करना। बहुत सारे शिष्य ये कहते हैं फोन करके या इसी ग्रुप के अंदर या मुझे पर्सनल फोन करके कि मुझे आज, मैं जब मेडिटेशन कर रहा था या कर रही थी तो मुझे बेहोशी हो गई ऐसी। ये बात तब भी देखी होगी जब मैं राजबाला जी के कमरे में कराता था, तो बहुत सारे जो वो मरने वाली जो बहन जी है बीकानेर वाली, वो राजबाला जी, ये सीमा वगैरह, बहुत सारे लोग ऐसे बेहोश हो जाते थे। तो वो उसकी पराकाष्ठा है, उस चीज की पराकाष्ठा है। बेहोश होना नहीं है वो, लेकिन मूर्छित हो जाते हैं वो। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हम सतगुरु को अपना हाथ पकड़ाए बिना, हाथ पकड़ाने का मतलब ये थोड़ी कि फिजिकली उसको हाथ पकड़ा दो। हमारे सदगुरु पता नहीं कहाँ बैठे हैं फिजिकली, तो आप भावनात्मक रूप से तो पकड़ा सकते हो ना। हम अगर हाथ पकड़ेंगे तो हम तो छोड़ देंगे, अगर वो पकड़ेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। कुंडलिनी जागृत करने का सर्वोत्तम उपाय क्रियात्मक होने से लेखबद्ध नहीं किया जा सकता है। और संतों ने लिखा कि ये क्रियात्मक होने की वजह से, अलौकिक होने की वजह से इसको लेखबद्ध नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना लिख देते हैं हम, कुंडलिनी जागरण करना। कुंडलिनी जागरण के बाद क्या एक्टिविटीज होती है उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि ऐसे शब्द ही नहीं है हमारे पास। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे आप लिख सकते हो। ये गूंगे का गुड़ है। किसी अनुभवी निस्वार्थ पथ प्रदर्शक कोई अच्छा इंटेलिजेंट हो, हाँ, संत विद्वान हो और इसका ब्रह्म सोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ हो, वही आपको ये तरीका बता सकता है। बाकी किताबें तो ज्ञान का स्टोर है, ज्ञान एक मेडिकल स्टोर है। किताबें पढ़ने से आपको नहीं हो सकती है, और ऐसा संत भी नहीं करा सकता जो ब्रह्म सोत्री हो। ब्रह्म सोत्री का मतलब होता है ब्रह्म के बारे में सुना हुआ है उसको, उसने देखा नहीं। तो दोनों लक्षण होने चाहिए, ब्रह्म सोत्री ब्रह्मनिष्ठ, तभी वो आपको उस तक ले जा सकता है। इस शक्ति की सामान्य विधि इस प्रकार से है, ये जो आप करोगे तो इसमें कुछ नियम आपको पालन करने पड़ेंगे। जैसे बद्ध पद्म, ये एक आसन का नाम है, दोनों जांघों को दोनों पैरों से दबाकर, और पद्म सिंह वज्र स्वास्तिक आदि किसी भी आसन से सिर गर्दन और पीठ को समसूत्र करके मूल बंध लगाकर खेचरी मुद्रा के साथ बैठे। बद्ध पद्म आसन लगाओ आप, पद्म आसन लगाओ, सिद्धासन लगाओ, स्वास्तिक आसन लगाओ, या और कोई आसन नहीं लगा सकते तो पालटी मार के तो बैठ ही सकते हो ना। ये याद रखना, कोई भी आसन जमीन पे नहीं लगाया जाता है। हमारे शरीर और जमीन के बीच में एक आसन होना चाहिए, और ये लगाने के बाद एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री में होकर बैठो, और नासागर देखो आप, दृष्टि को इस जगह पर, नासागर इसको बोलते हैं। ये ध्यान की प्रक्रिया है। और खेचरी, जिव्या पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सोई योगीश्वर पीता है। अगर आप खेचरी मुद्रा करके बैठोगे, जैसे जो मैंने तरीका बताया, और खेचरी मुद्रा करके बताओगे,
तो निश्चित तौर पर वो जो उससे अमृत निकलेगा, वो ठेठ नीचे तक जाएगा, उस नागिनी तक, उस कुंडलिनी तक, उस सर्पिणी तक, और वो मूवमेंट निश्चित उसको करना ही पड़ेगा। कपालभाति, भस्त्रिका आदि प्राणायाम के बाद खेचरी करें, यानी जीवा को उल्टी पलटकर और उसको तालू में लगाने को खेचरी बोलते हैं। प्राण मूलाधार में ले जाकर ऐसी भावना करें कि वही श्वास पर श्वास चल रहा है। और ये जब मेडिटेशन करें, बहुत सारे लोग मेडिटेशन तो करते हैं, आप में से ये बहुत सारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेडिटेशन करते हैं, सिर्फ एक टक किसी को देखना, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, तो सिर्फ एक टक देखना ही मेडिटेशन नहीं है। ये कल्पना करनी चाहिए कि अब हमारा श्वास नाक से बंद होकर नीचे से चालू हो रहा है। कल्पना करनी है, भावना ये प्रकट करनी है कि अब मेरा सांस नीचे से चल रहा है। वही मानसिक ध्वनि के साथ प्रणव जाप करें, और वहीं बिना जीभ हिलाए, बिना होठ हिलाए, बिना नाक से श्वास लिए नीचे से ही ओम का जाप आपको शुरू करना। प्रणव जाप बोलते हैं उसको, प्रणव माने ओम, प्रणव माने परमात्मा का निज नाम। अगला है कि ध्यान करते वक्त ऐसी भावना करें कि कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार को ऊर्ध्वमुख करते हुए विकसित करे। और ये जैसे अभी मैं करूंगा, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, जो प्रैक्टिकल की क्लास में। लेकिन उसके पहले आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछो ना, आप पर्सनल फोन करके भी पूछ सकते हो, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो। नीचे जब आप प्रणव का जाप करोगे, आप कल्पना करोगे कि नीचे से मेरी श्वास चल रही है, अब नाक से नहीं बल्कि नीचे से श्वास ये प्रवाहित हो रही है, और वहीं पर आपको ओम बोलना है। ओम न कंठ से बोलना, न मुंह से बोलना, किसी भी आवाज में नहीं बोलना, लेकिन ओम प्रणव की ध्वनि होनी चाहिए। और ये कल्पना करनी चाहिए कि अब मेरी जो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है, और ऐसे पास को कोई कष्ट नहीं है। आत्मस्थिति के साधकों के लिए इन चक्रों के चक्कर में न पड़कर अंतिम लक्ष्य ध्येय को लक्ष्य में रखना ही श्रेयकर है। इस शक्ति के साधकों को योग सम्मत कुछ निर्देश माननी है, कुछ नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। जैसे गुरुदेव अभी नेट बंद हो गया था। किसका, मेरा? ये आप जो बता रहे थे ना, हाँ आवाज नहीं आई थी। ध्यान करते वक्त ऐसी भावना करें कुंडलिनी शक्ति में सुषुम्ना में प्रवेश करके मूलाधार में, जो बताया था ना आपने, अंदर ओम का ध्यान करना है। उस समय आवाज कट गई थी और क्या बताया पता नहीं चला। नहीं, मेरे तो नेट आ रहा बराबर। हाँ नहीं, लेकिन आवाज कट गई थी गुरुदेव। हाँ नहीं, ब्रेक हो गया गुरुदेव बीच में। हाँ, कोई बात नहीं। आपको ये कल्पना करनी है, नासागर ध्यान करो, नीचे आसन लगाकर बैठो, और बॉडी को 90 डिग्री में रखो। बद्ध पद्मासन है, पद्मासन है, सिद्धासन है, स्वास्तिक आसन है, वज्रासन है, किसी भी आसन में बैठ सकते हो आप। ये बैठने के बाद आप धीरे धीरे लंबे लंबे श्वास लो। थोड़ी देर लंबे लंबे श्वास लेने के बाद फिर ये कल्पना करो, कल्पना ही हकीकत का मार्ग बताएगी। ये कल्पना करो कि अब मेरा श्वास नाक से जो ले रहा हूँ या ले रही हूँ, वो नीचे तक चला गया, और अब मैं नीचे से वो श्वास प्रवाहित हो रही है। वहीं पर ओम का, प्रणव का जाप करो। प्रणव का जाप करते करते आपको ये कल्पना करनी है कि अब जो मेरी ध्वनि है ओम की, ये ध्यान रखो, ओम ना तो होठों से बोलना, ना कंठ से बोलना, किसी से भी नहीं बोलना, मानसिक। कि अब मैं जो मेरी जो ओम की ध्वनि है, उस कुंडलिनी तक, जो योनि मंडल में जो विराजमान है कुंडलिनी, उस तक वो आवाज जा रही है। मेरी आवाज को सुनकर वो मूवमेंट कर रही है। मूवमेंट करने के बाद धीरे धीरे उसका मुख सुषुम्ना की तरह जा रहा है, तरफ जा रहा है। ये आपको कल्पना करनी है। और आप सज्जनों, अगर हफ्ते भर ये कर लोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडलिनी मूवमेंट होगी। बाकी शेष मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। तो मूल बंद सावधानी से लगाना चाहिए, क्योंकि जब ये कल्पना करोगे ना कि मेरी श्वास नीचे से चल रही है, तो ऐसा नहीं कि नीचे से निकल जा। नीचे से निकलने का मतलब समझ गए ना आप? अपान वायु के द्वारा। उस समय जब स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत में जाना होता है, जब इस दुनिया से सूक्ष्म जगत में हमारा जाना होता है, तो बाह्य प्राण, हाथ पैर आदि खिंचाव अंदर चले जाते हैं। जब आदमी मरता है ना, तो आपने देखा होगा, मैं किसी के फ्यूनरल में जाता हूँ तो सबसे खास बात तो यही देखता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई परिवार का हो, कोई समाज का हो, या कोई मेरा मित्र हो या जान पहचान का, उसके फ्यूनरल में तो धर्म के हिसाब से जाते ही हैं।
लेकिन मैं जाने के बाद शमशान में सिर्फ और सिर्फ यही चीजें देखता हूँ। उसके हाथ पैर आपको लगेगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप में से ये बहुत सारे लोग, ये हाथ अंदर खींचने लग जाएगा, ये पैर अंदर खींचने लग जाएगा, ये गर्दन अंदर खींचने लग जाएगी, ऐसा महसूस होगा। उस समय अभ्यर्थी क्या करता है, जो साधक है वो क्या करता है, डर जाता है और डर के वो छोड़ देता है उसको। कभी भी डरना नहीं चाहिए। मैं हूँ इसका जिम्मेदार, अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। मैं चाहे इस देश में हूँ चाहे विदेश में हूँ, अगर मैं विदेश में भी हूँ ना, तो जो जो व्हाट्सएप कॉल है वो चालू रहती है, खाली कॉलिंग बंद हो जाती है। अब विद्युन में सूक्ष्म नाड़ियां चक्रों तत्वों का प्रकाश इतना अलौकिक होता है कि प्रथम अवस्था में सहन करना कठिन होता है, लेकिन भयभीत न हो, दृष्टा बनकर देखते रहो। इतनी लाइट है, इतना उजाला हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा। ये जो सूरज की रोशनी है ना, इससे लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरबों खरबों गुना ज्यादा प्रकाश है। तो प्रथम दृष्टिया यानी प्रथम प्रथम डर जाता है साधक कि इतना कैसे प्रकाश। तो डरना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है अपने सदगुरु पर आस्था होनी चाहिए, सबसे बड़ी। सूक्ष्म जगत के शब्द अपरिचित है। अंदर जब जाओगे वहाँ हिंदी या अंग्रेजी नहीं चलती है, या फ्रेंच या जर्मन नहीं चलती है। वहाँ की जो ब्रह्मांड की लैंग्वेज है वो अलग ही है। तो वो सूक्ष्म जगत के जो शब्द है अपरिचित होने से के कारण भयभीत नहीं हो गए। क्योंकि आप अगर यहाँ राजस्थान के लोग हो या कोई बॉम्बे के हैं मान लो अपने भारत के, लेकिन दक्षिण भारत में आप चले जाओ, दक्षिण भारत में वो गिटपिट करते हैं तो हम समझते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो हमारे को गालियां बक रहे हैं या कोई अभिवादन कर रहे हैं। एक मीडिएटर होना चाहिए, वो बता देगा कि ये बात कह रहा है। तो वहां के शब्द अपरिचित होते हैं। भय की वृत्ति आते ही और भय होते ही अगर आपको थोड़ा सा भी डर महसूस हुआ, वो कुंडलिनी वापस चली जाएगी, और वापस जाने के बाद उसको पुनः जगाना बड़ा मुश्किल काम होता है। कभी कभी भयंकर वो अप्रिय दृश्य आते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाते। कभी कभी जैसे मैं कर रहा हूँ और मैं अंतर जगत में चला गया, सूक्ष्म जगत में, और मुझे वहां लगा कि मेरा बेटा मर गया, मेरी पत्नी मर गई, मेरा पोता मर गया, तो हम उसको तोड़ देते हैं। होता नहीं है ऐसा एक्चुअल में, लेकिन आपको नजर आएगा। तो उस समय भी हम छोड़ देते हैं अभ्यास को, ऐसा होता नहीं है। ये सब प्रकार के भय तब तक रहते हैं जब तक कुंडलिनी भ्रुकुटी तक न पहुंच जाए। ये डर, ये भय का वातावरण तब तक रहेगा जब तक भ्रुकुटी में नहीं पहुंच जाइए। और आज्ञा चक्र पर जाने पर भय नहीं रहता। आज्ञा चक्र तक भय रहेगा आपको पूरा, और वहां जाने के बाद कोई डर नहीं, क्योंकि वहां डर का मालिक बैठा है, हमारे सदगुरु बैठा हुआ, परमपिता परमात्मा बैठा है। उस समय सूक्ष्म जगत का ज्ञान हो जाता है। यही वास्तविक समाधि है। और आपने इसको अगर वहां तक ले गए, इसी को समाधि कहते हैं। समाधि को जमीन के अंदर गढ़ने को समाधि नहीं कहते हैं, यही समाधि है। और इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कोई इंद्र की राजधानी में चले जाएंगे, कुबेर की राजधानी में चले जाएंगे, उसको मोक्ष, ऐसा नहीं। तो इसी को वास्तविक समाधि कहते हैं। भ्रुकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाने के पश्चात, अब सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या आती है कि भ्रुकुटी के अंदर जो प्राण वायु है, जो हमारे भ्रुकुटी अथवा ब्रह्मरंध्र में जो रीढ़ के दिए पीछे, देखिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे जितने भी चक्र है ना, वो पीछे की साइड है, पीछे की साइड। लेकिन आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई मार्क हमारे आगे की तरफ होते हैं, इसलिए हम आगे का बताते हैं। कभी नाभि के पास, जेंटल ऑर्गन के पास, गुदा स्थान के पास, हृदय के पास, फेफड़े के पास या कंठ के पास, ऐसे। इधर कुछ नहीं होता। इधर तो जितनी भी चीजें हमारे भौतिक जगत को वो करने की होती है, ये जितनी भी अध्यात्म की चीजें पीछे होती है, पीछे की तरफ। लेकिन हम आगे का निशान इसलिए बताते हैं कि पीछे कोई निशान ही नहीं है। गुरुदेव भरकुटी क्या होती है? हाँ, ये कुटस इसको बोलते हैं, आज्ञा चक्र। अब कई बार क्या होता है कि इसमें, एक बार जोधपुर में 2-3 लड़कियों के साथ हो गया था ऐसा। मैं करा रहा था, तो प्राण रुक जाता है, श्वास आना जाना बंद हो जाता है। जैसे वो मरने वाली बहन जी है, राजबाला जी की मम्मी, उनके साथ भी हो गया था एक बार। ये सीमा के साथ भी हुआ था शायद, 2-3 दिनों के साथ हो गया। तो वो प्राण रुक जाता है, हृदय अपना काम करना बंद कर देता है।
तो हमें ऐसा लगता है कि अब बस गए, मर गए, क्योंकि उसको होश नहीं रहता है। लेकिन अगर ऐसा हो तो हमारे सद्गुरु सहाय है। और अगर आपको आप अगर अपने आप पे यकीन करते हो और आप भी उसके पास में बैठे हो तो उसको धक्का देके लेटा दो। उसमें शर्म नहीं कि ये औरत है, एक आदमी है। उसको धक्का देके लेटा दो और उसके पैर सीधे कर दो, शवासन में लेटा दो, नियमित हो जाएँगे वापस। हाँ, कुंडलिनी में खींचे आने और फिर उसमें सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश होने में आसन में बैठने की अपेक्षा सुगमता से होता है। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभप्रद है। आध्यात्मिक शक्तियों का शारीरिक कार्यों में प्रयोग तथा अपने अनुभव को दूसरे में प्रकट करना नहीं करना चाहिए, इससे शक्तियाँ खोने का डर है। आपने कोई चमत्कृत घटना देख ली या महसूस कर ली, तो आप ऐसे मूंछ नहीं मरोड़ सकते हो, आप दावा नहीं कर सकते हो। किसी को बताओगे, 100 जनों को बताओगे, 2 जनों को बताओगे, 10 जनों को बताओगे तो नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि चमत्कृत शक्तियाँ परमपिता परमात्मा की जितनी भी है, उनको अपने तक सीमित रखो। आप अगर दूसरों को बताओगे तो वो खोने का डर है। इस मार्ग में आडंबर बनावट से बचते हुए अपनी शक्तियों और अनुभवों को साधारण अवस्था में रहना चाहिए और बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो अभी योगी हो गया तो जटाजूट बढ़ा लिए, मैंने वहाँ ऐसा करा, वहाँ ऐसा नहीं। आडंबर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सिंपल आदमी की तरह रहो। आपको दूसरों को दिखाना थोड़ी है, आपको जो देखना आपने देख लिया। क्योंकि यम न संतम न चासम चासंतम ना श्रुतम न बहुश्रुतम न श्रुतम न दुर्वतम वेदम कश्चित से ब्राह्मण मूढ़ धर्मासितो विद्वान ज्ञान चरितम चरेत बंधवच जड़ वच समिति मूक वच मही चरेत। अपने तक सीमित रखो। इसको कोई संत असंत श्रुत अश्रुत बहुश्रुत सुव्रत दुव्रत नहीं जानता, वही ब्रह्मनिष्ठ योगी है। गूढ़ धर्म का पालन करता हुआ विद्वान योगी दूसरों पर अज्ञात चरित्र है, यानी दूसरों जैसे आप तो कुछ भी नहीं हो, नॉर्मल ही हो। जैसे आप बनिया हो तो भाई बनिया ही हो, कोई ब्राह्मण है तो भाई मैं ब्राह्मण हूँ, ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसे ऐसे नहीं कहना मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, तेरे को करके बता दूं। ये तो आपका अभिमान हो गया फिर। तो अंधे के समान, जड़ के समान, मुख के समान पृथ्वी पर विचरण करते रहो। ईश्वर की ओर से जो कुछ भी होता है मनुष्य के कल्याण के लिए होता है और शक्तियों का सांसारिक कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी शक्ति का सांसारिक कार्यों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे मान लेते हैं कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, तो पहले तो घर से ही इस्तेमाल करना शुरू करो। ये सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ी गलती है, नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करोगे तो उस शक्ति का नाश होगा, उस शक्ति में कमी आएगी और आपकी वो शक्ति खोने का डर है, इसलिए ऐसा कभी मत करना। ये है कुंडलिनी का चैप्टर। अब मैं इस कुंडलिनी को एक बार और 2 बार और बताऊंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा और अंत में जब हमारा प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, जब मैं मेरी जो पटाया और बैंकॉक की जर्नी हो जाएगी उसके बाद, तो मैं आपको प्रैक्टिकल कराऊंगा। अब कैसे प्रैक्टिकल कराऊंगा ये मेरा काम है। आ, वो आपको, आप जहाँ भी रहते हो मैं यहीं बैठा बैठा कराऊंगा। और अगर संयोग हुआ मेरा तो मैं जोधपुर आऊंगा तो जोधपुर वालों को वहां करा दूंगा, अजमेर वालों का अगर चाहेंगे तो यहाँ करा दूंगा, जैसा भी आप चाहोगे। अब मेरा ये मानना है कि मैंने अभी सुषुम्ना के बारे में बताया, सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया, कुंडलिनी के बारे में बताया, चक्रों के बारे में आपको थोड़ा बहुत माइनर समझाया। इन सब के बारे में अगर आपकी कोई प्रश्नावली हो तो वो पूछिए। और अगर आपके बाद में दिमाग में आए कि यार ये बात पूछनी चाहिए थी, आप उसको नोट करके रख लो। आज संडे है, बुधवार की क्लास में मैं आपको सबसे पहले वही बात पूछना, मैं उसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, अच्छी तरह करके बताऊंगा। लेकिन आप जब तक तर्क नहीं करोगे तब तक कुछ भी हासिल नहीं होना है। तो अब आप बोलिए, आपको कोई समस्या इसमें या कोई बात पूछनी है तो पूछिए आप। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री जय राम। श्री राम। गुरुदेव, आपने जय श्री बताया राम। कि कुंडली एक बार आके और ऊपर बंक नाल में जाके और एक बार अपने करती है, उसी से पूरा दिन निकलता है अपना। फिर वो सुषुप्त हाँ अवस्था में किस तरह रहती है गुरुदेव? जब एक बार वो खुलती है, अपना मुंह खोलती है और एक बार अपने मतलब उसको करती है, तो फिर किस वो तरह सुषुप्त अवस्था में वो रहती है?
वो एक बार करना प्रकृति का काम है, क्योंकि मनुष्य को जीवन रखना जीवित रखना है और मनुष्य का दिमाग चलाना है। इसलिए ये प्रकृति एक बार उसको अधिकार दे रखा परमपिता परमात्मा ने कि एक बार उसमें डुबकी लगाकर और ब्रह्म रंध्र में सीधी डाल देती है, जो दिमाग में आ जाती है, तो हमारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है। अब उसके बाद वापस वो उसी में अपने मुख में पूंछ दबा के वापस बैठ देती है। बाद में हम अपनी क्रिया से अगर उसको एक्टिवेट करेंगे तो फिर वो प्रकृति के अधीन नहीं रहेगी, फिर तो हम चाहे जब करें। सबसे बड़ी बात है कि एक बार एक्टिवेट करने में आपको बहुत बड़ी मेहनत पड़ेगी। बाद में तो बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, चाहे जब करो। क्योंकि जब बहुत सारा आनंद लेना हो, मजा लेना हो, तो मजे की कोई सीमा नहीं है। और वो मजा ऐसा है जो जिसको ब्रह्मानंद बोलते हैं, ब्रह्म का आनंद, नित्य आनंद, नित्य का आनंद। तो उसमें तो आप फिर चाहे जब पहली दफा भाई किसी भी गाँव जाओगे ना, तो रास्ता पहली बार पूछोगे आप, पहली बार आप अननोन हो तो पहली बार पूछोगे, बाद में तो आपको पता, आप दूसरों को बता दोगे कि पहले वो स्टेशन आएगा, फिर वो आएगा, फिर वो आएगा। तो पहली बार दिक्कत होती है। और एक बार सुंदरलाल जी ने पूछा कि एक बार करके वो फिर क्यों सुप्त हो जाती है, तो ये प्रकृति का काम है, प्रकृति एक ही बार मौका देती है। श्री राम। हाँ, तमाम। फिर गुरुदेव, जब ये सक्रिय हो जाती है, मान लो आप हाँ, हमारे 24 घंटे में एक बार सक्रिय होती है और हाँ, शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है 24 घंटे की एक बूंद। हाँ, हाँ। ये 24 घंटे सक्रिय रह सकती है या 24 घंटे इसको बार बार सक्रिय करना होता है प्राणायाम के द्वारा या किसी भी गुरु ग्रंथ द्वारा या गुरु मंत्र द्वारा? भाई 24 घंटे तो सक्रिय नहीं रख सकते ना अपन, अपने को दुनिया भी तो चलानी है। बच्चे बच्चे पैदा करे तो उनका भी पढ़ाई लिखाई का काम है, अपना धंधा करना है, सारे काम करना है। 24 घंटे ये सक्रिय रहेगी तो फिर ये यहाँ का काम कौन करेगा? इसीलिए ऐसे लोग भी हो गए हमारे देश में, जिसका नाम है जैसे पागल बाबा। वो 24 घंटे उसमें मग्न रहता था। श्री राम, जब ये सक्रिय होती है हाँ, तो पर्टिकुलर कुछ समय के लिए सक्रिय रहती है या वो कंटिन्यू? वो 24 घंटे तो वो जिन्होंने सक्रिय करी वो तो पागल हो गए, मान लो, वो तो ये तय करना ईश्वरमय हो आपका गए। काम, ये तय करना आपका हमारा काम नहीं है, ये तय करना हमारे सदगुरु का काम है। कितनी देर रखनी है, कब रखनी है, किस प्रकार रखनी है, क्योंकि यहाँ उसका मालिक बैठा है। और जब किसी व्यक्ति का मालिक है ना, तो उसका उसका आदेश चलेगा, वहाँ हमारा नहीं चलेगा। तो सिर्फ प्रयास ही कर सकता है व्यक्ति, तो हाँ, व्यक्ति प्रयास कर सकता है। बाकी तो कार्य सारा सदगुरु का है। हाँ, तो प्रयास करने में, जब वो प्रयासरत रहता है, जब प्रयास करता है, तब उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? फिजिकली क्या तकलीफ होती है, मेंटली कोई तकलीफ होती है क्या, उसको फिजिकली कैसे उसके कैसे? सारे अंग अंदर की तरफ चले जाएंगे, जाने लगेंगे। और बहुत विकराल समस्या आएगी, बहुत भयंकर अंधेरा। वो उजाला होगा तो बहुत करोड़ों सूरज से भी ज्यादा उजाला। जानवर होंगे तो ऐसे जो हमने आज तक देखे नहीं। भाषा हो गई तो ऐसी जब आज तक हमने सुनी नहीं। ऐसी ऐसी जो प्राकृतिक नजारे, अप्राकृतिक नजारे हमारे को देखने को मिलेंगे तो डर जाता आदमी। और कुंडलिनी का धर्म है, डर गया सो मर गया, डर गया तो वो वापस चली जाएगी, तो फिर आसान काम नहीं है। ये तकलीफ जब होती है सर गुरुदेव, तो हाँ, वो कितनी देर के लिए रहती है? आदमी जैसे कोई प्रयास कर ही रहा है, उसको तकलीफ हो गई, हाँ, तो बहुत सारे शिष्य हैं आप ऐसे जो प्रयास करते हैं, छोटा हाँ, मोटा प्रयास करते हैं और उनको तकलीफ हो जाती है, हाँ, तो बीच में वो विश्राम कर लेते हैं। तो वो तकलीफ, हाँ, क्या एक तो तकलीफ जैसे आपने फरमाया मूल बंद करने का, मूल बंद हाँ, करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो कईयों ने आपसे तो क्वेश्चन नहीं करे, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो जिन्होंने मेरे से प्रश्न करा था। हाँ, तो वो जो पर्टिकुलर जिस समय वो तकलीफ होती है या दर्द होता है, कोई भी आभास होता है या जी घबराता है या उल्टी होती है, ऐसी कुछ सिम्टम्स सर पेट में आते हैं, तो कई तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ।
देखो, ये गलतियों से मैं भी गुजरा हुआ हूँ। आदमी क्या करता है कि जैसे पेट में कोई गड़बड़ी होगी, सिर चकरा रहा है, चलो डॉक्टर के पास, मेडिसिन ले आते हैं। भाई, सबसे बड़ी बात तो कि वो तकलीफ डॉक्टर की है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर से जबरदस्ती आप इलाज लेके, दवाई मेडिकेशन लेके उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो। यानी उस एक्चुअल पोज़ीशन को आपने दबा दी, पहली बात तो। दूसरी, आपका सतगुरु पे विश्वास नहीं है। इस क्रिया से हुआ तो आप उसके चरणों में डालो ना, उसका डॉक्टर वही है। कब तक रहेगी, ये उसके ऊपर डिपेंड है फिर, क्योंकि उसको कितनी देर में नॉर्मल करना वो सतगुरु का काम है। तो हमें ये आस्था होनी चाहिए पूरी किशन बना, बाकी तो आप डॉक्टर के पास जाओ, कहीं भी जाओ, मेरी कोई बाध्यता तो है नहीं। मैं एक ये बात कहता हूँ, इसमें एक देवास के भैया, मध्य प्रदेश के जो क्या नाम शुभम है, शुभम इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये मेहरबानी करके गुरुमुखी होना है आपको। और किस संप्रदाय से वो मुझे बताना, मेरे को पर्सनल फ़ोन करके बता देना। हाँ, और किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, नहीं तो आप दिन में आपको याद आ जाए प्रश्न तो आप बना लेना और मेरे को अगली क्लास में पूछ लेना। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। 1 मिनट में एक पर्सन और मैं हाँ, एक हुकुम दोहो भेजियो मैं आपने बात हाँ, दया भाई को, तो वो थोड़ा सा हाँ। दो भी दोआ ने थोड़ा सा का आप मतलब साधारण भाषा में परिवर्तित कर फरमाओ। आप इनमें कागज पर लिख कर भी के शब्द कागज का पर कोडिंग लिख, अपना हाँ आप भी को पाते और हो साधारण मतलब हिंदी में हिंदी रूपांतरण फरमा दे रहे थे। बता दो। श्री राम। हाँ, कल्पना बोलो। जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी, आप बता रहे हो कि जैसे अगर व्यक्ति ध्यान में डर जाता है अंदर, उसे जैसे हाँ, कुछ अप्रिय हाँ, घटनाएं दिखाई देती है, तो किसी ने मुझे हाँ, बताया था कि उसको ऐसा लगा ध्यान में कि वो चाकू लेके और उसके सामने जो खड़ा है वो आपके ही रूप में खड़ा है, गुरु के सतगुरु के रूप में, और हाँ। वो उसको मार रहा है। तो गुरु जी, ऐसी घटना की सतगुरु सामने खड़ा हो और हाथ में चाकू हो, तो ऐसी घटना में तो आंख खुलेगी खुलेगी। वो काम सतगुरु ही करवाता है। इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपको जब हाथ ही उसको पकड़ा दिया तो फिर डरना किस बात का? आपको ये तो देखना चाहिए ना कि भले ही सतगुरु सामने खड़ा है, वो चाकू लेके मेरे पे हमला कर रहा है, लेकिन मेरा हाथ तो इसने पकड़ रखा है ना, चाकू मार के देखे कैसे मारता है ये। ये नहीं, सब चीज़ें प्रमाणित सतगुरु करने के लिए। सतगुरु भगवान चाकू नहीं मार रहे, साधक जो है वो गुरु के ऊपर चाकू चला रहा है, ऐसा उनको लगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ये भी लगेगा कि सतगुरु भी है हमारे आस-पास, तो फिर वो है तो फिर वो चाकू मारने वाला कैसे चाकू मारेगा? और ये सब भ्रमित आइडियोलॉजी है ये। ये प्रकृति की बहकाने की या डराने की एक्टिविटीज़ है ये, प्रकृति तो डरना नहीं चाहिए। जी गुरु जी। गुरु और जी, अब बात तो प्रैक्टिकल का हाँ, मन है गुरु जी, प्रैक्टिकल कब करोगे? अब तो प्रैक्टिकल का ही मन है करने का। घी आज से घी मैंने पिछली क्लास में बोला था कि घी लगाना शुरू कर दो नाभि में। देसी गाय का घी होना चाहिए। और अगर गुरु जी देसी और गाय का इस घी अवेलेबल नहीं हो तो? भाई घी तो भैंस का तो किसी सूरत में नहीं लेना चाहिए, भैंस तामसी होती है। अब गाय का तो क्या बताओ, किसी 100 ग्राम चाहिए अपने को तो कितना चाहिए? 100 ग्राम आपके 1 महीने बहुत है। मंगवाया था गुरुजी, वो ऐसा घी लाया कि वो घी जमा ही नहीं, पता नहीं तेल था क्या था, जबकि उसने 1,000 रुपए पता नहीं कितने रुपए का दिया था, थोड़ा सा मंगाया था, आधा किलो मंगाया था शायद, 1,000 रुपए का, 2,000 बोला था उसने, लेकिन वो घी था ही नहीं, वो अभी तक वो पड़ा हुआ है बोतल में। 100 ग्राम घी महेंद्र से मंगवा लेना, महेंद्र के नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन शायद ग्रुप में होंगे। गुरुदेव नहीं, ग्रुप महेंद्र। में है, महेंद्र से मिलेगा। जी गुरु हाँ, जी। उसको बोल देना। तो अब विश्राम करें, आप एक अभ्यास जय कीजिए और बाद जय में श्री आपका राम गुरु जी। एक जय श्री सवाल, राम। गुरुदेव, जैसे आपने बताया था कि भ्रुकुटी में या ब्रह्मरंध्र में प्राण रुक जाए तो हाँ, ग्रुप ग्रुप में जो करते हैं वो तो उनको लिटा देंगे, हाँ,
पर जैसे अकेला कोई कर रहा है उस समय कंडीशन आए तो क्या करेगा फिर वो? अकेला हाँ, ये बात पूछने की है। अगर अकेला अगर कर रहा हो तो उसको पहले जब हाथ पकड़ाते हैं सदगुरु को, तो उससे ये आदेश नहीं करते हैं, सदगुरु को आदेश नहीं देते, निवेदन करते हैं कि प्रभु अगर मेरे कोई विकट समस्या आ जाए तो मेरे स्वामी हो, मैं आपको क्या बताऊं, और उसकी जिम्मेदारी आप हो, आप तो स्वयंभू हो, तो फिर वो उसकी जिम्मेदारी है, जी गुरु जी। फिर आप कुछ नहीं होगा। कल्पना करो कि ऐसे में हृदय बंद हो जाता है। हमारे विज्ञान ये कहता है कि हृदय बंद होने पर आदमी मरता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसी अवस्था में हृदय बंद भी हो जाए तो आदमी मरेगा नहीं, मरता नहीं है। हमारे योग इतना सक्षम है भारत देश का, हमारे सनातन धर्म का, जिसकी कोई हद नहीं, जिसको विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर सकता। तो अब यही इतिश्री करें, आप प्रसन्न बना लें बुधवार की क्लास तक। जय श्री राम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। जय सिया राम। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम मालिक, प्रणाम। जय श्री राम। पवन लेफ्ट हो गया क्या? नहीं गुरुदेव।